नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का जायसवाल के इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। साथियों, आज के इस खास वीडियो में हम आपसे बात करने वाले हैं एलएलबी 6 सेमेस्टर के सिलेबस के विषय में। यूनिवर्सिटी आपकी प्रोफेसर राजन सिंह रज्जू भैया विश्वविद्यालय प्रयागराज, यानी जिसे आप इलाहाबाद स्टेट विश्वविद्यालय के नाम से जानते हैं, उसी की हम बात करेंगे। चलिए करते हैं शुरुआत अपने सिलेबस। और आपको एक विशेष जानकारी बता दें कि जायसवाल के इंस्टीट्यूट भारत के 8 प्लस स्टेट 60 प्लस यूनिवर्सिटीज को कवर करता है। तो आप भारत की किसी भी यूनिवर्सिटी से एलएलबी या बीएलएलबी कर रहे हैं तो आप हमारे साथ कनेक्ट हो सकते हैं, अपनी जर्नी अपनी पढ़ाई को बेहतर कर सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं अपने सिलेबस की। तो प्यारे साथी, बात करें आपसे 6 सेमेस्टर के सिलेबस की, तो आप ध्यान रखिएगा कि जैसे अभी तक आपने 6 पेपर दिए हैं, 6 पेपर दिए हैं लगभग हर सेमेस्टर में, वैसे ही 6 पेपर आपको इस सेमेस्टर के दौरान भी देने हों। ऐसे ही 6 पेपर आपको प्यारे साथी इस सेमेस्टर के दौरान भी देने होंगे। वो 6 पेपर कौन कौन से होंगे उन पर हम बात फिलहाल कर लेते हैं ना। उन 6 पेपर की बात हम लोग कर लेते हैं भाई। 6 पेपर वो कौन कौन से होंगे आप तो देखिएगा। 6 पेपर में प्यारे साथी जो पहला पेपर आपका होगा वो होगा कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 2। ध्यान रखिए क्या लिखा है 2, जिसे आप सीपीसी 2 के नाम से प्यारे साथी जानते हैं। यानी सीपीसी एक आपका विषय है, कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर एक आपका विषय है। उसको 2 पार्ट में आपसे पूछा जाता है, ठीक। तो सेमेस्टर के दौरान दूसरे पार्ट में आपको, जो आपका 6 नंबर का सेमेस्टर है, उसमें आपको दूसरा पार्ट पढ़ना है। इसी के साथ साथ इंडियन लिमिटेशन एक्ट 1960, यानी जो लिमिटेशन एक्ट 1963 है, उसको भी आपको पढ़ना है, कवर करना, ठीक। इसके बाद प्यारे साथी दूसरा आपका पेपर होगा। जो दूसरा पेपर होगा वो भारतीय साक्ष्य अधिनियम, यानी बीएसए 2 का पेपर है। ये क्या है प्यारे साथी? बीएसए 2 का पेपर है। बीएसए 2 में आपको जाहिर सी बात है बीएसए को आधा ही पढ़ना है। बीएसए आपका एक बड़ा विषय है और इसमें पूरा न कवर करके इसको आधा आपको प्यारे साथी कवर करना। इसके बाद तीसरा पेपर जो आपको देना है वो आपको बीएनएसएस का देना है। बीएनएसएस 2, यानी जिसे भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता बोलते हैं, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2, उसके विषय में आपको पढ़ना है, उसको कवर करना है, ठीक। वहीं पर चौथा पेपर आपका जो होगा वो होगा साइबर लॉ का। वहीं पर पांचवा पेपर जो आपका होगा वो होगा ड्राफ्टिंग, प्लीडिंग एंड कन्वेंसिंग का। अब ड्राफ्टिंग, प्लीडिंग एंड कन्वेंसिंग जब आप पढ़ रहे होंगे, तो इसमें ड्राफ्टिंग करना भी सीखना है, ड्राफ्ट बनाना भी सीखना है, और इसके विषय में भी आपको पूरा पूरा सीखना है। इसके बाद आपका अगला जो पेपर होगा वो आपका है अल्टरनेट अल्टरनेट डिस्प्यूट सिस्टम इन इंडिया, यानी इसको आप शॉर्ट फॉर्म में एडीआर बोलते हो। एडीआर का पेपर आपको देना होगा, ये बात आपको ध्यान रखना। और लास्ट में एक प्रोजेक्ट कार्य के तौर पर पेपर जुड़ता है, सातवां पेपर, जो कि आप कह सकते हैं मूट कोड का होता है, ठीक। जिसके अंदर ट्रायल और प्रेजेंटेशन, पार्टिसिपेशन, अलग 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 चीजें आपको इसके अंदर, अलग अलग एक्टिविटीज आपको करनी होती, ठीक। तो ये आपका पूरा का पूरा कह सकते हैं पेपर्स का एक क्रम रहा है। अब इसके बाद हम डिटेल सिलेबस पर आपसे चर्चा करेंगे। चलिए जी, पहले हम बात करते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल किसके बारे में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपका जो पहला सेगमेंट है, पहला सेगमेंट कौन सा है सर? हम बात करेंगे सीपीसी, यानी सीपीसी 2, कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 2, और लास्ट में हम लिमिटेशन एक्ट की भी बात करेंगे। तो देखिए सीपीसी 2 की हम बात करें, प्यारे साथी, सीपीसी 2 में पहले यूनिट के अंदर आपको सूट इन पर्टिकुलर केस, यानी पर्टिकुलर केस को कैसे दायर करेंगे उसके विषय में आपको पढ़ना है, जिसमें अलग अलग जो है सब टॉपिक्स हैं, इनको कवर करेंगे, अलग अलग सूट के बारे में बात करेंगे। वहीं पर दूसरे यूनिट के अंदर हम बात करेंगे एग्जीक्यूशन के बारे में, ठीक। एग्जीक्यूशन के बारे में, जैसे ट्रांसफर ऑफ डिक्री फॉर एग्जीक्यूशन, और ऐसे ही पावर ऑफ ट्रांसफरी कोर्ट, स्टेन स्टे ऑफ एग्जीक्यूशन, अलग अलग आयाम है। इसके बाद तीसरे यूनिट में प्यारे साथी अपील, रेफरेंस, रिव्यू और रिवीजन की बात हमारी होगी। तो ये आपके सीपीसी के टॉपिक रहेंगे। और यहीं पर चौथा आपका यूनिट जो होगा वो होगा इनहेरेंट पावर ऑफ कोर्ट,
इनहेरेंट पावर ऑफ कोर्ट क्या है उसके विषय में पढ़ेंगे। ये टोटल आप देख सकते हैं 4 यूनिट जो है ना, ये 4 यूनिट ये 4 यूनिट आपकी सीपीसी 2, ये 4 यूनिट्स आपको कवर करनी है सीपीसी 2 में। वहीं पर 5वीं यूनिट के दौरान हमें लिमिटेशन एक्ट के विषय में पढ़ना है। अब लिमिटेशन एक्ट में अलग अलग चीज़ें हैं, जैसे लिमिटेशन बार्स रेमेडी क्या है, और ऐसे ही अलग अलग आयाम हैं जिनके विषय में हम लिमिटेशन एक्ट के अंदर पढ़ेंगे। ठीक, तो ये आपका पहले पेपर का सिलेबस रहेगा। ठीक, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। अगला पेपर आपका है भारतीय साक्ष्य अधिनियम, बीएसए 2 का पेपर है। अब बीएसए 2 में क्या क्या पढ़ना है वो थोड़ा सा देख लो आप। बीएसए 2 के अंदर प्यारे साथी 5 यूनिट्स आपको कवर करनी है। अब वो 5 यूनिट्स कौन कौन सी है, याद रखिए। पहली जो यूनिट है उसके अंदर हम पढ़ेंगे फैक्ट विच नीड नॉट बी प्रूव, यानी ऐसे फैक्ट जिन्हें प्रूव करने की कोई आवश्यकता नहीं है, उनके विषय में पढ़ेंगे। दूसरा, काइंड ऑफ एविडेंस के विषय में पढ़ेंगे, जिसमें ओरल काइंड, डॉक्यूमेंट्री काइंड, प्राइमरी एविडेंस, सेकेंडरी एविडेंस, ये सारे एविडेंस हैं क्या, इनके विषय में हमारी बात होगी। वहीं पर प्यारे साथी दूसरा यूनिट जो होगा उसमें हम बर्डन ऑफ प्रूफ पर बात करेंगे और प्रिजम्पशंस पे बात करेंगे, ये आपके चैप्टर्स रहेंगे। तीसरे यूनिट के अंदर हम बात करेंगे द प्रिंसिपल ऑफ इस्टोपेल, इसकी बात होगी। और बात करेंगे प्रिविलेज्ड कम्युनिकेशन सच एज कम्युनिकेशन ड्यूरिंग मैरिज बिटवीन हस्बैंड एंड वाइफ, ये सारे हैं टॉपिक। लॉयर एंड क्लाइंट इत्यादि पर हम बात करेंगे। 4th नंबर यूनिट में हम बात करेंगे कंप्लाइज एंड रूल रिगार्डिंग एविडेंस एंड, कह सकते हो एक कंप्लाइज, इन सब पर बात होगी। लीडिंग क्वेश्चंस की बात करेंगे। ठीक, 5वीं यूनिट में हम बात करेंगे एग्जामिनेशन ऑफ विटनेसेस और स्टाइल विटनेसेस, क्लियर। और भी कई सारे विटनेसेस से जुड़े टॉपिक हैं, सब टॉपिक्स हैं, उनको कवर करेंगे इस पूरे सिलेबस के अंदर। तो ये आपका सिलेबस रहेगा किसका सर, तो ये सिलेबस आपका बीएसए 2 का रहेगा। ठीक, ये सिलेबस किसका रहेगा, याद रखें ये जो सिलेबस है वो आपका भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2 का रहेगा, ये आप देख सकते हो। ठीक, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, आपको आगे लेकर मैं चलता हूं। आगे बढ़ा जाए तो अगला आपका है बीएनएसएस का पेपर। बीएनएसएस यानी भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। ठीक, अब भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में क्या पूछा जाएगा वो थोड़ा सा आप समझ लो। देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल पहले यूनिट के दौरान आपको क्या पढ़ना है, इसमें आपको पढ़ना है कॉग्निजेंस ऑफ ऑफेंस एंड चार्जेस के विषय में। दूसरे यूनिट में आपको पढ़ना है टाइप ऑफ ट्रायल्स के विषय में। तीसरे यूनिट में आपको पढ़ना है प्रोसीडरल फेयरनेस के विषय में। और ऐसे ही चौथे यूनिट के अंदर आपको पढ़ना जजमेंट एंड सेंटेंसिंग के विषय में, अपील, रिव्यू एंड रिवीजन के विषय में, एग्जीक्यूशन ऑफ सेंटेंसेस क्या है उसके विषय में पढ़ना है। 5वीं यूनिट में साइलेंट फीचर ऑफ जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2015 और साइलेंट फीचर ऑफ पॉस्को एक्ट 2012, यानी यहाँ पर देखिए मैं आपको बताऊं, यहाँ पे बीएनएसएस तो पढ़ना ही पढ़ना है। ठीक, बीएनएसएस 2 के साथ साथ आपको जेजे एक्ट और पोस्को एक्ट इन दोनों को भी कवर करना है। जेजे यानी क्राइम अगेंस्ट जो चाइल्ड है, छोटे बच्चे हैं ना, उनके अगेंस्ट उनके अगेंस्ट जो क्राइम है उसके विषय में आपको कवर। ठीक, तो ये आपका बीएनएसएस का रहा है सिलेबस। और इसके बाद हम बात करें, अगला आपका पेपर जो होगा वो होगा प्यारे साथी साइबर लॉ। ठीक, साइबर लॉ का समझिए, साइबर लॉ में क्या क्या चीजें आपको कवर करनी है। साइबर लॉ की बात करें तो पहले यूनिट के दौरान आपको साइबर लॉ का इंट्रोडक्शन कवर करना है कि भाई साइबर लॉ होता क्या है, समाज पर कैसे इफेक्ट पड़ता है, इसका नेचर क्या है, इसके अलग अलग एंटिटी क्या है, इसकी हिस्ट्री क्या है ना, इसके काइंड क्या है, लीगल पोजीशंस क्या होती हैं, इनको पढ़ना है। दूसरे यूनिट में आपको हैकिंग पढ़ना है, हैकिंग के बारे में पूरा, और साइबर स्टॉकिंग क्या है उसके विषय में पढ़ना है। ठीक,
तीसरे यूनिट में आपको पोर्नोग्राफी के विषय में पढ़ना है और इसी में साइबर क्राइम इन फाइनेंशियल एक्टिविटीज क्या है उनके विषय में पढ़ना है। चौथे यूनिट में प्यारे साथी साइबर टेररिज्म के बारे में पढ़ना है और ई कॉमर्स के विषय में पढ़ना है। ठीक, वहीं पर पांचवा जो आपका यूनिट होगा उसमें हम पढ़ेंगे प्राइवेसी इन साइबर स्पेस, यानी साइबर स्पेस में प्राइवेसी का क्या रोल है उसके विषय में हम पढ़ेंगे इन सभी सब टॉपिक्स। ठीक, बताइए क्लियर इतना? देख लीजिए। इसके बाद आपका आगे बढ़ते हैं। तो ये आपका हो गया। इसके बाद आगे बढ़ा जाए प्यारे साथी, अगला आपका है ड्राफ्टिंग प्लीडिंग कन्वेंसिंग। अगला पेपर किसका रहेगा? ड्राफ्टिंग प्लीडिंग कन्वेंसिंग। अब ड्राफ्टिंग प्लीडिंग कन्वेंसिंग का क्या सिलेबस है थोड़ा सा आप देख लो। देखो भैया, ड्राफ्टिंग प्लीडिंग कन्विंसिंग की बात करें ना, तो ड्राफ्टिंग प्लीडिंग कन्विंसिंग का जो पहला यूनिट होगा वो क्या होगा, थोड़ा सा टेढ़ा आपको देखिए। पहले यूनिट के अंदर हम प्लीडिंग से शुरू करेंगे, प्लीडिंग की बात करेंगे, इसके सारे जो भी सब टॉपिक्स हैं उनकी बात करेंगे। दूसरे यूनिट में हम प्लान्स की बात करेंगे। तीसरे यूनिट में रिटन स्टेटमेंट की बात करेंगे और जनरल प्रिंसिपल ऑफ क्रिमिनल प्लीडिंग क्या है उसके विषय में बात करेंगे। चौथे यूनिट में हमारी बात होगी ड्राफ्टिंग पे। ठीक, ड्राफ्टिंग से जुड़े सारे टॉपिक को कवर करेंगे। इसके बाद आपका कन्विंसिंग, कन्विंसिंग से जुड़ा जो टॉपिक होगा उस पर हमारी चर्चा रहेगी। ठीक, तो देख लीजिए आप लोग। इसी में हम बात करेंगे एग्रीमेंट सेल डीड्स, ये जो डीड्स है उसका क्या एग्रीमेंट होता है, लॉ रिलेटिंग टू स्टैम्प, स्टैम्प से रिलेटेड क्या लॉज हैं उन पर हमारी चर्चा रहेगी। ठीक, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। आपसे अब बात करेंगे भाई साहब अल्टरनेटिव डिस्प्यूट के विषय में, एडीआर के विषय में हमारी बात होगी। एडीआर तो देखिएगा इसका सिलेबस कैसा। देखिए प्यारे बच्चों, एडीआर की बात करें तो इसके पहले यूनिट के अंदर हम समझेंगे अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन। ठीक, इसको आप एडीआर बोलते हो। ठीक, इसके विषय में सारी बात हम करेंगे, भाई एडीआर क्या है, कॉन्सेप्ट, नीड, डेवलपमेंट, एडवांटेज, बहुत सारी चीजें उन पर कवर करेंगे। दूसरे यूनिट में काइंड ऑफ एडीआर सिस्टम की बात करेंगे, आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल एंड प्रोसीजर क्या है उसके विषय में बात करेंगे। तीसरे यूनिट में इन्फोर्समेंट ऑफ एवार्ड, इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन क्या है उसके विषय में बात होगी। चौथे यूनिट में हम बात करेंगे कॉन्सिलेशन एंड मेडिटेशन क्या होता है उसके विषय में हमारी बात होगी। ठीक, अब यहीं पर हम पांचवें यूनिट के अंदर बात करेंगे इंटरनेशनल पर्सपेक्टिव क्या है एडीआर का लेकर, उस पर हमारी बात होगी, जिसके अलग अलग आयाम, अलग अलग सब टॉपिक्स हैं, उस पर हम चर्चा करें। ठीक, और इसके बाद फिर लास्ट जो आपका प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट के तौर पे होता है मूड कोर्ट एंड इंटर्नशिप का, ये है मूड कोर्ट और इंटर्नशिप। इसमें कुछ आपको करना नहीं है, कॉलेज वाले आपका करवाएंगे। ठीक, इसका कोई सिलेबस नहीं, पेपर वगैरह नहीं देना होता लगभग, ये आपका कॉलेज जो होता है वो कंडक्ट कराता है इंटर्नशिप के लिए मूड कोर्ट। ठीक, तो ये आपका पूरा का पूरा सिलेबस रहा है। उम्मीद करता हूँ कि आपको सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। अब आ जाते हैं कि आप तैयारी अपनी कैसे करेंगे, कहाँ से करेंगे, क्यों करेंगे, किताब खरीदनी है नहीं खरीदनी। देखो भैया, हमारी मानो तो जायसवाल के इंस्टीट्यूट आज तक की अगर बात करें अनुभव की, तो बेटा आपको कोई किताब नहीं खरीदनी। ठीक, ना कोई गाइड खरीदनी, आपको सिंपली जायसवाल के इंस्टीट्यूट ऐप को डाउनलोड करना है, लॉगिन करना है। उसके अंदर आपको एलएलबी के सारे सेमेस्टर के कोर्सेज में, ठीक, तो आप अपने सेमेस्टर के कोर्स को सर्च करके ज्वाइन कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे आप इलाहाबाद स्टेट से है ना, तो एसयू लिख के सर्च करिएगा या रज्जू लिख के सर्च करिएगा। क्या लिख के? रज्जू लिख के सर्च करिएगा या प्रयागराज लिख के सर्च करिएगा, तो आपको सारे आपके यूनिवर्सिटी के कोर्सेज दिख जाएंगे। अब उसमें से आपको 6 सेमेस्टर का कोर्स ज्वाइन कर लेना। अभी आपका जो कोर्स है वो 799 का है आफ्टर डिस्काउंट। आगे से प्राइजेस वो 999 होने वाले। ठीक, तो उससे पहले आप कोर्सेज के साथ जुड़ जाए। अब आप कहेंगे सर कोर्सेज के साथ क्या मिलेगा? भाई कोर्सेज के साथ आपको वीडियो लेक्चर मिलेगा, नोट्स मिलेगा, मॉडल पेपर मिलेगा, सॉल्व मिलेगा, मैराथन मिलेगी,
मैराथन पीडीएफ मिलेगी रिवीजन क्लास। ठीक, तो मतलब कंप्लीट सारी चीजें आपको मिलेंगी आपकी तैयारी को लेकर। बाहर से कुछ भी नहीं खरीदना है और 100% पूरी गारंटीड कोर्स होता है कि अगर आप कोर्स को पूरा कवर करते हैं तो आपके मार्क्स जो है वो कह सकते हैं पूरा में पूरा वाला सीन है। मतलब आपको पेपर आप देने जाओगे तो एक भी सिंगल ऐसा प्रश्न नहीं होगा जो आपको बाहर से देखने को मिले। ठीक, चलिए बाकी मिलते हैं आपसे फिर नई वीडियो में। फीडबैक वगैरह देखना हो तो कमेंट्री बॉक्स में जाइएगा यूट्यूब चैनल की, उसमें आपको फीडबैक्स मिल जाएंगे, या मैराथन क्लास के नीचे की कमेंट्स उठा के देखिएगा पूरा, जो एग्जाम के पहले हुई हैं उनके नीचे आपको पूरा कमेंट में देखने को मिल जाएंगे। तमाम फीडबैक्स आपको अलग अलग जगहों में देखने को मिल। क्लियर? और बाकी किसी प्रकार की कोई जानकारी चाहिए तो ये दो ऑफिस के नंबर आपकी स्क्रीन पे है, 7084005591, 7084175591। इन पर आप प्यारे साथी कॉल या व्हाट्सएप करके भी जानकारी ले सकते हैं। मेरी रिकमेंडेशन रहेगी कि ऐप डाउनलोड करिए। ऐप डाउनलोड करने के बाद डिस्क्रिप्शन में सारी जानकारी है, सिलेबस है, सब कुछ वहां से आप देख सकते हैं। चलिए बाकी मिलते हैं आपसे फिर नई वीडियो नई क्लास के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सभी प्यारे साथियों का। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।